शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। विश्व की सारी बाधाओं को दूर करने वाले ऐसे विष्णु के अवतार जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणिपात करता हुआ आप सबको मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि वर्तमान समय में हमारी यात्रा गीता मां के आशीर्वाद की है। हमें किस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है? मित्रों, आज हम थोड़ा पूर्व प्रसंग के संदर्भ में बात करना चाहते हैं। कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अर्जुन का मोह व्याप्त हो गया है। प्रश्न उठता है कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र क्या है? कुरुवंश के सारे योद्धा उस मैदान में उपस्थित हैं, इसलिए वह क्षेत्र, वह स्थान जहां पर कुरुवंश से संबंधित महान योद्धा एक से एक अतुलित बलशाली खड़े हो और युद्ध हुआ हो, ऐसे स्थान का नाम कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। धर्म का क्षेत्र वह क्यों कहलाया? इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण विश्व गुरु ने गीतामृतम, गीता के अमृत को प्रदान किया और उसका गायन किया। गीता का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण ने गा करके सुनाया अर्जुन को कि अर्जुन, इस अमृत का तुम पान कर लो और तुम अमर हो जाओ। मित्रों, हम लोग अपनी यात्रा में गीता के 31वें श्लोक की व्याख्या कर चुके थे। 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन अपनी असमर्थता व्यक्त कर देते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति का अवलोकन करते हुए वो पुनः भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जो श्लोक संख्या 32 में व्यक्त है, मैं श्लोक पढ़ता हूं और मैं इसके बाद उसकी व्याख्या करता हूं। नाकांक्षे विजयं कृष्ण नाराज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैरजीवितेन वा। नाकांक्षे विजयं कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रभु, मुझे विजय की किसी प्रकार की इच्छा नहीं। मैं उस आकांक्षा को समाप्त कर चुका हूं और न मुझे राज्य चाहिए न सुख चाहिए, क्योंकि किम नो राज्येन गोविंद, हे प्रभु, हे भगवान, राज्य के भोग का और सुख का क्या प्रयोजन है? यहां पर मुझे कोई प्रयोजन समीचीन नहीं प्रतीत होता है।
प्रभु मैं युद्ध करने में असमर्थ हूं। प्रश्न यहां पर यह उठता है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर के स्मरण करते हैं, और गोविंद का तात्पर्य होता है कि गायों तथा इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण। ऐसी विचारधारा को लेकर के अर्जुन अपने मन में सोच रहे हैं कि यदि मैं भगवान श्री कृष्ण को याद दिला दूंगा कि वे मुझे मेरी इंद्रियों को प्रसन्न करें, तो शायद मैं इस व्यामोह से छुटकारा पा जाऊंगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ईश्वर आपकी मदद वहीं तक करते हैं, आपकी इंद्रियों को सुख वहीं तक प्रदान करते हैं जहां तक आपके कर्मों की सीमा है। हमारा आपका यह उत्तरदायित्व होता है कि हम आप लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करें, उनकी भक्ति में विलीन हो जाएं और उनको प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लेकर के तब हम अपना कोई अभीष्ट सिद्ध करें। इस प्रकार से हमारा अभीष्ट सिद्ध हो सकता है। यहां पर अर्जुन का भ्रम है। इस भ्रम को हमारे प्रभु आगे चल करके दूर करते हैं। आइए हम श्लोक संख्या 33 में प्रवेश करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च। हे प्रभु, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः। येषाम् अर्थे, जिनके लिए मैं भोग की और राज्य के सुख की इच्छा करता हूं, ता इमे युद्धे अवस्थिता। वे लोग तो इस युद्ध में आकर के एकत्रित हो गए हैं, और हे प्रभु, उनका त्याग तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि प्राणांश त्यक्त्वा, वो अपने प्राण को त्याग करके तथा धन को त्याग करके वो हमारे साथ हैं। मैं किसके लिए युद्ध करूंगा? और यही नहीं, आगे 34वें श्लोक में बहुत स्पष्ट ढंग से वर्णन करते हैं कि कौन कौन से लोग मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, मैं उनको देख रहा हूं। उसमें आचार्या पितरा पुत्रस्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। इस युद्ध में कौन कौन है? हमारे समक्ष तो हमारे आचार्य गण दिखाई दे रहे हैं और पितृगण दिखाई दे रहे हैं। पुत्रास्तथैव, पुत्र और पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्रा, पौत्र और शाला, ये सारे संबंधी हमारे हृदय में एक प्रेम बनाए रखे हुए हैं। मैं इनको कैसे अपने हृदय से निकाल दूं प्रभु? मेरे समक्ष इस समय अंधकार दिख रहा है। और यही नहीं, श्लोक संख्या 34 में वो कहते हैं कि
एतान हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। एतान हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते। एतान हन्तुम् न इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। हे प्रभु, हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का विनाश करने वाले अतुलित बलशाली प्रभु, यदि ये सब लोग मेरे सगे संबंधी मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं, मुझको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब भी मैं इनको मारने के लिए तैयार नहीं हूं। एतान न हन्तुम् इच्छामि, मैं इन सबको मारने की इच्छा नहीं करता हूं। और अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम न मही कृते। आप केवल पृथ्वी के राज्य की बात करते हैं प्रभु, अरे मैं तो इनसे युद्ध करने के लिए इस परिस्थिति में भी तैयार नहीं हो सकता हूं यदि आप मुझको तीनों लोगों का स्वामी बना दें। हे प्रभु, मेरी परिस्थिति का आप अवलोकन करें। मित्रों, अर्जुन चाहते हैं कि अगर मेरे सगे संबंधियों का, जो सब लोग युद्ध में खड़े हुए हैं, मैं तो असमर्थ हूं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनका वध करें। परंतु अर्जुन को यह नहीं पता है कि हमारे प्रभु इनको पहले से ही मार चुके हैं और यह प्रदर्शन हो रहा है। इस युद्ध में यह एक दृश्य दिखाई दे रहा है। कौन जानता है प्रभु की माया को, क्योंकि प्रभु की माया इतनी अपरंपार है कि मुझे स्मरण आता है जिस समय युद्ध हो रहा था, मैथिली शरण राष्ट्रीय कवि हुए गुप्त जी, जिन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। लिखा है, अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि महिमा तुम्हारी दिखती सब वो रही अद्भुत हरे। महिमा तुम्हारी दिखती सब वो रही अद्भुत हरे। महिमा तुम्हारी दिखती सब वो रही अद्भुत हरे। कौशल तुम्हारे है सभी अत्यंत अनुपमता भरे। करती प्रकाशित नित्य नूतन छवि तुम्हारी सृष्टि है। पढ़ती जहां अड़ती वहीं हटती नहीं फिर दृष्टि है। पढ़ती जहां अड़ती वहीं हटती नहीं फिर दृष्टि है। ऐसे प्रभु का गुणगान हमें आपको अपने जीवन में करना चाहिए। और अर्जुन का जैसा मोह हुआ है, उसी तरह से हमारे दैनिक जीवन में भी तमाम मोह माया के बादल हमको घेर लेते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए हम केवल गोविंद की शरण में ही जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गीता में स्पष्ट किया है। अर्जुन से कहा उन्होंने,
कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर हे अर्जुन तुम मेरी शरण आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम, आज की हमारी यात्रा यहीं पर विराम लेती है। मैं पुनः आप सबको इसी कार्यक्रम में मिलूंगा। आप लोगों ने मनोयोग से इस यात्रा में भाग लिया, प्रभु के चरित्र को सुना और ये सारा कार्यक्रम संजय जी धृतराष्ट्र जी को हस्तिनापुर में आंखों देखा हाल बता रहे हैं। ये कार्यक्रम इसी तरह से अनवरत चलता रहेगा। हमारा गीता का प्रथम अध्याय अब समाप्ति की ओर है। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।